जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मैं आज बात करूंगा कि सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वर्ष 2023 के अंदर ग्रहों की स्थितियां आपको क्या प्रभाव देंगी। किसी भी राशि के लिए, किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए शनि, राहु, केतु और बृहस्पति जैसे तीन ये ग्रह जो हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल, बृहस्पति एक राशि के अंदर 1 से सवा साल तक भ्रमण करता है, तो राहु केतु जिस अक्ष पर आ जाते हैं वहाँ 1.5 वर्ष तक प्रभावित करते हैं। यानी लंबे लंबे ग्रह किसी भी राशि को प्रभावित करते हैं। जहाँ शनि को कर्म कारक, तो बृहस्पति को पैसे का, प्रोफेशनल लाइफ में धन की स्थिति का, धन संचय का प्रबल कारक कहा जाता है। और राहु केतु सदैव उसके अनुसार फल देते हैं कि जिसके राशि में वे एकत्रित होते हैं। राहु और केतु एक बार में 2 राशियों को ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से समसप्तक चलते हैं, तो इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो इनके ऊपर तो विस्तार से चर्चा अवश्य होगी कि वर्ष 2023 में ये किस प्रकार की स्थितियों को लेकर आपके जीवन में है, क्या ये आपको देने वाले हैं, किस क्षेत्र से आपको ये लाभ देंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय हम इनके लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा विशेष समय काल भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा जिसमें हमारी विस्तार से इस बारे में चर्चा होगी कि इस दौरान आपके लिए अच्छा है और इस दौरान आपके लिए बढ़िया है। तो वो समय तारीख भी हम आपको इस दौरान अवश्य बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि शुरुआत में हम शनि, राहु और केतु से संबंधित स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर वो खास समय आपको बताएंगे जिसमें समय काल के दौरान आपको जीवन में लाभ होंगे या नुकसान होंगे, कैसे आप उनसे बच सकते हैं। यही होगा हमारे वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल की विशेष चर्चाएं। तो यह वीडियो जो है चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा यदि सिंह राशि में बैठा हुआ है, आपका बोलता नाम सिंह राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में कि शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि के अंदर रहने वाला है। अभी तक ये शनि आपकी राशि से छठे घर के अंदर चल रहे थे, जो छठा घर जीवन में रोग, ऋण और रिपु के लिए जाना जाता है। यानी ये ग्रह ने आपको बीमारी भी दी, परेशानी भी दी है, कुछ लोगों को झगड़ा झंझट भी दिया, कोर्ट कचहरी भी दिया, विवाद भी दिया। क्योंकि शनि आपकी राशि के लिए मित्र नहीं है, शत्रु है। और राशि से छठे घर के अंदर शनि अगर हो, गोचर कर रहा हो, तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए अच्छा होता है, वो होता है जीवन में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देने के लिए। नहीं तो हर जगह चैलेंजेस, हर जगह संघर्ष, हर जगह कॉम्पिटिटर्स का सामना ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। इस दौरान जीवन में भागा दौड़ी भी काफ़ी रहती है, यात्राएं होती हैं, बीमारियों पर खर्च होना या फिजूल खर्च होना भी दिखता है। लेकिन 17 जनवरी 2023 जिस दिन से आपके जीवन में आएगा, उस दिन से आपके लिए कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये ग्रह राशि से सप्तम भाव में अपनी स्वराशि में भी होगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी होगा और शश नामक योग बनाकर चलेगा। यानी शनि से संबंधित भरपूर फल मिलने वाले हैं। अब जब शनि छठे से निकल के राशि से सप्तम में आएगा, तो इसका मतलब है जितने भी रोग, डिजीज या प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं लाइफ के अंदर, कोई बीमारी आपको चल रही है, तो वो सब कुछ खत्म होंगी इस दौरान। कोर्ट कचहरी, झगड़ा झंझट, विवाद चल रहा है तो खत्म होगा। किसी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे वो बाहर के लोगों के साथ हो, व्यापारिक डिस्प्यूट्स हो, नौकरी का डिस्प्यूट्स हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को लेकर डिस्प्यूट्स हो, वो सब भी यहाँ से सॉल्व होगा। व्यर्थ के खर्चे अब आपके बचेंगे। जो पैसा बिना वजह खर्च हो गया या पैसा कहीं आपका फंस गया, वो सब चीज़ें निकाल कर लाएंगे यहाँ सर शनि। यानी चंद्रमा से राशि से सप्तम में बैठा शनि मेहनत कराएगा, आत्मविश्वास दिलाएगा, पद प्राप्ति कराएगा, क्योंकि सप्तम भाव में है अच्छी नौकरी, नौकरी के अंदर सम्मान। सप्तम भाव पद प्राप्ति, तो सामाजिक सम्मान के लिए भी यह योग बहुत बेहतर है। यानी समाज के रूप में कार्य करते हुए जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, जो लोग राजनीति में संबंधित जुड़े हुए हैं, जिनका काम ही लोगों के बीच में उठ बैठकर काम करना है, उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है। ऐसे समय में व्यक्ति को सामाजिक पद भी मिल जाता है कि हाँ, समाज में मेरा रुतबा पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया, समाज में मैं पहले से ज़्यादा जाने लगा। तो वो एक स्थितियाँ इस शनि से मिलती हैं। जब ये शशयोग बनाता है, तो शशयोग में शनि के कारकत्व में वृद्धि होती है, मेहनत में वृद्धि, कर्म फल बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। लोग, यानी जनता का प्रतीक है शनि, जनता से संबंधित स्थितियों में के लिए अच्छा, राजनीति के लिए अच्छा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक स्थितियों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये दशम से दशम भाव में है, तो ये उस प्रकार के लिए अच्छा है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं
तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो शनि की जो स्थितियां हैं राशि से सप्तम भाव में बैठकर, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खुशियां लेकर आ रही है। जब शनि दशम दृष्टि चौथे भाव पर डालेंगे तो ये समय वो है कि उन 2-2.5 साल के अंदर, खास तौर पर वर्ष 2023 की बात करें तो कोई ना कोई योजना आपके जीवन में बनेगी, जिसको हम कहेंगे भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम होना, कोई फ्लैट परचेज, कोई प्लॉट परचेज, कोई पोजेशन लेना, कोई रिनोवेशन कराना, मकान से संबंधित स्थितियां जीवन में इस दौरान संपन्न होंगी। शनि की दृष्टि जब आपकी राशि पर होगी तो लगातार ये ग्रह आपसे मेहनत कराएगा, और शनि श्रमिक की तरह मेहनत कराते हैं। ये वो मेहनत नहीं है जो कुर्सी पे बैठ के होगी, ये वो मेहनत है जो सभी तरीके से होगी, शारीरिक भी होगी, मानसिक भी होगी। शनि की तीसरी दृष्टि जब नवम भाव पर आती है तो ऐसी स्थिति में पिता के साथ संबंधों में मधुरता में कमी आती है। ऐसी स्थिति के अंदर पिता के स्वास्थ्य का खराब होना, ऐसी स्थिति के अंदर पिता को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट होना भी दिखाई देता है। शनि की नवम भाव पर दृष्टि जाती है तो धार्मिक यात्राएं कराती हैं, ईश्वर के प्रति ध्यान लगाती हैं, तो कमर से दर्द से संबंधित समस्याएं, सिर दर्द से संबंधित स्थितियां भी ऐसा ग्रह यहाँ देने में सक्षम है। शनि 17 जून से लेकर 4 नवंबर के बीच में वक्री रहेंगे, क्योंकि शनि षष्ठेश भी हैं और सप्तम भाव में शनि अपनी ही राशि में वक्री होगा, तो थोड़ा सा इस दौरान हेल्थ को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। पिछले समय में कोई परेशानी अगर लाइफ में हुई है तो वो परेशानी आपके जीवन में सॉल्व करेंगे शनिदेव, लेकिन जब वक्री होंगे तो वो बीमारी फिर से उजागर होकर आ सकती है, तो उस दौरान आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। वहीं बृहस्पति को देखिएगा, बृहस्पति आपकी राशि से पंचम और अष्टम के मालिक हैं, आपके लिए परम मित्र हैं। पंचम भाव अगर विद्या है, बुद्धि है, शिक्षा है, संतान है, लव लाइफ है, आपके डिसीजंस हैं, आपकी बुद्धि है, आपका विजडम है, तो प्लैनेट 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस पैतृक संपत्ति का भाव, अष्टम भाव मांगल्य जीवन का भाव, अष्टम भाव जीवन में होने वाली घटनाओं का भाव, अशुभ घटनाएं। लेकिन जब ग्रह या स्वराशि का होकर बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं ये शुभ ग्रह होने के कारण प्रॉब्लम्स को दूर करता है, आपको सेव करता है ये ग्रह। कि बृहस्पति अगर अष्टम में है तो पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है वो सॉल्व हो जाएंगे, परिवार के लोगों के साथ संबंध मधुर हो गए, परिवार के लोगों के साथ संबंध का अच्छा होना, उनका आपके साथ संबंध स्थापित हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि आपके वो काम आने लगे कि पहले ऐसा मजबूती नहीं थी लेकिन अब संबंधों में मजबूती आ गई। लेकिन बृहस्पति धन का कारक ग्रह है, जब ये धन का कारक ग्रह राशि से अष्टम में होता है तो पैसे में खिंचावट अवश्य देता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी जब तक अष्टम में शनि बृहस्पति रहेंगे, धन के कारक होने के कारण धन भाव पे दूसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे, तब तक ये ग्रह पैसा तो देगा लेकिन पैसे की खिंचावट बरकरार रखेगा। अब ये पैसा खुलेगा कब, अब ये धन की स्थिति कब बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी, वो होगी 22 अप्रैल को। कि 22 अप्रैल को बृहस्पति 2023 के अंदर राशि परिवर्तन करेंगे और कहाँ आएंगे, राशि से पंचम भाव में। पंचम भाव जो धर्म का भाव, पंचम भाव जो शिक्षा का भाव, संतान के लिए भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये पंचम से पंचम है। पंचम से पंचम होने के कारण पंचम भाव को वापस दृष्टि भी देंगे। इसका मतलब इस दौरान शिक्षा बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सफल होंगे, आपको हायर एजुकेशन करने का मौका मिलेगा। जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, शोध कर रहे हैं, पीएचडी, नेट क्वालिफाई, मास्टर्स डिग्री, विदेश में जाके पढ़ाई करने का भी एक अच्छा योग है, इसको कहते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग। क्योंकि बृहस्पति का संबंध तीसरे भाव से है, तो शिक्षा भाव का स्वामी नवम भाव में बैठकर जब तीसरे भाव पर दृष्टि देता है तो इसको कहते हैं पढ़ाई के लिए दूर जाने का योग, पढ़ाई के लिए परिवर्तन करने का योग। और यदि आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये प्लैनेट आपको विदेश ले जाएगा, ये प्लैनेट आपके जीवन में आपको तरक्की दिलाएगा, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, बुद्धि के लिए हो। ऐसे समय में जो हमने पढ़ाई की है उस पढ़ाई से नौकरी मिल जाना भी ऐसे समय में देखा जाता है। यानी ये बहुत अच्छा समय आपके लिए बृहस्पति का होगा। हाँ, राहु उनके साथ होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के लिए योग अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। राहु यहाँ इनको कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि नवम भाव में राहु बृहस्पति के साथ है तो ईश्वर के प्रति आस्था जागृत करता है, धार्मिक यात्रा कराता है, भगवान के प्रति श्रद्धा जगाता है। बृहस्पति की आपकी राशि के ऊपर दृष्टि आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, सही समय पर सही सद्बुद्धि देने वाला ग्रह बनेगा आपको ये।
यानी ये बृहस्पति सभी लिहाज से, चाहे संतान हो, चाहे धन हो, धन संचय हो, प्रोफेशनल लाइफ, भाग्य, कर्म, लाभ, सभी के लिए बड़ा बेहतर है। और राहु यहाँ इनका कोई खराब नहीं कर रहे हैं। बस ये राहु यहाँ 9th हाउस में है, कब तक? 30 अक्टूबर तक। शनि की उस पर दृष्टि है, तो जो फादर से संबंधित मैंने स्थिति आपको बताई हैं उनका ध्यान रखना है। केतु भी यहाँ 3rd हाउस में है। राहु केतु का नवम और तृतीय से संबंध जब जब होता है तो ये किसी न किसी प्रकार की यात्रा कराते हैं। खास तौर पे अगर राहु केतु से संबंधित दशा है तो आपके जीवन में ट्रांसफर होना, यात्राएं होना, स्थान परिवर्तन होना, दूर स्थान से जुड़कर काम करना भी ऐसे ही समय काल में देखा जाता है। यानी शनि की कुछ स्थितियां आपके लिए चेतावनी भरी भी हैं, तो कुछ स्थितियां बहुत बेहतर भी हैं। बृहस्पति तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और राहु केतु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि जब आपके 2023 शुरू होता है तो ये जो चीज़ें हैं सारी मिलती किसे हैं? ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। बीमार हैं तो आप हैं, फायदा मिला तो आपको मिला, नौकरी मिली तो आपको मिली, नौकरी छूटी तो आपकी छूटी। यानी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किसको मिलती हैं? आपको, यानी राशि के लॉर्ड को। और राशि के लॉर्ड कौन है? सूर्य देव। जब वर्ष शुरू होता है तो 14 जनवरी से लेके 13 फरवरी के बीच जो सूर्य देव है वो मकर राशि में रहेंगे। सूर्य राशि के मालिक होकर 6ठे भाव में रहेंगे। ये समय कुछ शत्रु पीड़ा दिखाएगा, मानसिक चिंता देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, संघर्षों को बढ़ाएगा। इसको कहते हैं लाइफ में इजीनेस नहीं रहेगी इस दौरान, मन किसी न किसी प्रकार से घबराहट से भरा हुआ रहेगा। ये समय रहेगा 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच, तो इस दौरान थोड़ा ज़्यादा सावधान आपको यहाँ रहने की ज़रूरत है। उसके बाद सूर्य का जो गोचर है वो 7म भाव में और अष्टम में आएगा। ये दोनों तरीके से आपके लिए बेहतर है। फिर होंगे सूर्य उच्च के। ये उच्च के सूर्य कब होंगे? जब 15 अप्रैल से 15 मई आएगा। 15 अप्रैल से 15 मई राशि का मालिक नवम भाव में उच्च का, और उस दौरान बृहस्पति भी इसको सपोर्ट करेंगे, तो पंचमेश और राशि के मालिक दोनों का नवम भाव में एक सुंदर धनयोग बनेगा। राहु दूषित करने का जरूर प्रयास करेगा, क्योंकि वो गुरु राहु का योग और सूर्य राहु का योग दोनों एक साथ बनेगा। इस दौरान अवश्य ही भगवान शिव की पूजा जरूर करना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी सूर्य गुरु का ये संयोग बहुत बेहतर है। फिर ये सूर्य होंगे दिग्बली, यानी सूर्य राशि से 10म भाव में आएंगे। कब आएंगे? 15 मई से 15 जून। उस दौरान सूर्य 10म भाव में दिग्बली होंगे। राज्य सरकार से संबंधित क्रियाकलापों के लिए समय बहुत बढ़िया। कोई नया काम करना, कोई नई स्टार्टिंग करना, कुछ नई प्राप्ति करना, कार्य क्षेत्र का विस्तार होना, नए नए लोगों के बीच उठना बैठना, इस दौरान बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। फिर ये सूर्य एकादश भाव में पहुंचेंगे, आपकी राशि से लाभ के अवसर बढ़ाएंगे। कब होगा ऐसा? 15 जून से 15 जुलाई सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। यानी ये समय आपके जीवन में बहुत अच्छा है, उत्तम है, पैसे कमाने के लिए, धन संचय करने के लिए बड़ा बेहतरीन है। फिर सूर्य पहुंचेंगे राशि से द्वादश में, जो थोड़ी चिंता बढ़ेगी, स्वास्थ्य की चिंता। उस दौरान आंखों से संबंधित, बालों से संबंधित, त्वचा से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकता है। उस समय थोड़ा सक्रिय रहें, उस समय विशेष ध्यान रखें अपना। कोई व्यर्थ का इन्वेस्टमेंट ना करें, बिना वजह का खर्चा ना करें, अपने ऊपर किसी प्रकार का व्यर्थ का तनाव ना लें। यह समय आपके लिए उचित नहीं है। सूर्य होंगे स्वराशि के, यानी अगर आप देखें कि 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर सूर्य स्वराशि के, और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में, यानी पहले राशि के अंदर फिर राशि से धन भाव में। ये दोनों समय भी आपके लिए बड़े ही अनुकूल रहने वाले हैं। इस दौरान जो भी काम करोगे उसमें सफलता ही हासिल लगेगी। मान सम्मान भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बीमारियां दूर भगेंगी, धन की स्थितियां बनेंगी जीवन के अंदर। यानी ये वो समय काल है जो मैंने आपको बताए हैं, किस किस समय आपके लिए अच्छा है, किस किस समय आपके लिए खराब हो सकता है। तो आप उसी हिसाब से हिसाब लगा लीजिए, भाई उस खराब समय में आपको शांत रहना है और अच्छे समय पे आपको अपनी योजना को आगे बढ़ानी है। फिर देखिए आप जीवन में कितना अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो वर्ष 2023 की बहुत अच्छी स्थितियां ग्रहों की हमें यहाँ मिली हैं, जिसमें हमने विशेष समय भी आपको बताया कि इस दौरान आपके साथ इस तारीख से इस तारीख के बीच में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।